इलस्ट्रेशन 1 कर चुके हैं। आपकी डीके गोयल बुक में पेज नंबर 13.14 पर इलस्ट्रेशन 2, जिसमें आज का टॉपिक बहुत ही मेन है क्योंकि ये रिलेटेड है ओपनिंग एंट्री से। ठीक है, इसके बाद हम लेजर में टी शेप में सारे अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग एंट्री, पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे अकाउंट यहाँ पर हम लेजर वाली सेपरेट बुक में शो करेंगे। हमारे पास 31 मार्च 17 के कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस थे जिसको हमने करंट ईयर जो कि स्टार्ट होगा 2017 अप्रैल 1, इधर हम ब्रॉट डाउन करेंगे। जो डेबिट बैलेंसेस है उनको डेबिट लिखते जाना है। जैसे कैश का डेबिट बैलेंस है 6000, ऐसे ही बैंक का भी हमारे करंट अकाउंट में फेवरेबल बैलेंस पड़ा हुआ है 12,000। BR, दिस इज ऑल्सो अवर करंट एसेट जिसका पैसा हमें रिसीव होना था 7,000 है BR। रमेश के साथ क्रेडिट वर्ड गिवन है, इट मींस रमेश हमारा क्रेडिटर है, हमने इसको पैसे देने हैं, सो इट इज अवर लायबिलिटी। इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक नाम का वैसे तो हेड नहीं होता बट ये ओपनिंग एंट्री में पाया जा सकता है। जो क्लोजिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का वही करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। इसको हम गुड्स भी लिख सकते हैं 5400। बीपी हमारी करंट लायबिलिटी है, इसका अमाउंट है 2000। और राहुल के साथ डेबिट वर्ड मेंशन है, यानी कि राहुल कस्टमर या डेटर है हमारा, जिससे हमने पैसे लेने हैं 9700। और एक हिमांशु और डेटर है, इससे भी हमने अमाउंट रिसीव करना है। दिस इज ऑल्सो अवर करंट एसेट, डेटर्स 10,000। अब बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एंट्री जो कि हमने जर्नल में भी सीखी थी, जिसमें बहुत सारे हेड्स या डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सारी एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल होती है, और क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल ही नहीं गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, दैट इज कैपिटल। तो यहाँ पर बिना कैपिटल के सम स्टार्ट नहीं होगा, आपने इसको लिखना है 2 कैपिटल, और क्योंकि हमने डिफरेंस करके निकाली है, इंडिकेट करना है इसके सामने दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। सारे डेबिट में से क्रेडिट का टोटल माइनस करना है, तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो कैपिटल आएगी। इन सब के टोटल में से ये क्रेडिट वाला 5000 माइनस करेंगे, तो डिफरेंस को शॉर्टर साइड पर लिखते ही दोनों साइड, दोनों कॉलम इक्वल हो जाएंगे। तो 45,100 हमारी कैपिटल निकली। इसके बाद की सारी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल आप कर लेंगे। अब हम लेजर सीखते हैं। लेजर में सबसे पहला हेड क्या आया है, कैश आया है, तो हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, जिसमें ओनली कैश से रिलेटेड एंट्रीज की पोस्टिंग की जाएगी। फॉर्मेट बच्चों आपको आना चाहिए, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, ऐसे यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। जर्नल फॉलियो के कॉलम को आपने ब्लैंक छोड़ना है। तो कैश वर्ड जिन जिन एंट्रीज में आया है, ठीक है, हमें वो सारी ढूंढ के यहाँ पर पोस्ट करनी है। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, और अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले बच्चों कैश ओपनिंग एंट्री में आया, तो मेनली आज की हमारी क्लास में हमने यही सीखना है कि ओपनिंग एंट्री में जो डेबिट वाले हेड या क्रेडिट वाले हेड होते हैं, इनको लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है। ये लास्ट ईयर के बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, जिनको हम करंट ईयर के बिगनिंग में क्या कर रहे हैं, ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंसेस बन गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश के लिए लिखा जाएगा 2017 अप्रैल 1 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश का हमेशा फेवरेबल बैलेंस होता है, डेबिट साइड पर ब्रॉट डाउन आएगा 6000। उसके बाद आपके सामने जो जर्नल है उसमें से कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स आपको ढूंढनी है। जैसे इसके बाद कैश वर्ड आया था अप्रैल 3 को, कैश आ रहा है हमारे पास, एंट्री है, पूरी एंट्री में यहाँ लिख रही हूं, कैश डेबिट हुआ, और जिससे भी डेबिट हुआ उसको हमने थोड़ा सा डिस्काउंट अलाउ किया, दिस इज अवर लॉस। और टू राहुल, एक्चुअली हमने राहुल से 9700 लेने थे और हम 9500 में ही मान गए हैं,
तो रिमेनिंग 9200 में ही मान गए, तो रिमेनिंग 500 क्या है हमारा डिस्काउंट अलाउड का लॉस है। ये एंट्री है अप्रैल 3 की। तो क्योंकि इसमें कैश वर्ड आया है, चाहे डेबिट हुआ हो या क्रेडिट, तो ये कैश अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा। बच्चों लेजर पोस्टिंग का रूल हमने सीखा हुआ है कि जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं जैसे कैश का, उसमें अमाउंट तो उसी का आएगा लेकिन अकाउंट या हेड दूसरा आएगा। कैश अगर डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट के लिए आपने क्रेडिट वाला हेड सोचना है, क्या है वो है टू राहुल। कैश के डेबिट के लिए डेबिट वाला हेड नहीं लिखना, ठीक है। कैश डेबिट हो रहा है तो इसके लिए क्रेडिट वाला हेड आप यहाँ लिखेंगे टू राहुल, लेकिन अमाउंट कैश के सामने वाला लिखना है। एंट्री को पढ़ना भी आना चाहिए कि हमें एक्चुअल में कैश 9200 रिसीव हुआ है, किससे, कस्टमर या डेटर राहुल से। वैसे भी देखिए राहुल हमारा पहले से ही डेटर था, ठीक है, अब उसका कोई भी बैलेंस नहीं रह गया। जितने से कोई हेड डेबिट है उतने से ही क्रेडिट हो जाए तो नो बैलेंस। उसके बाद अप्रैल 5 को फिर से हमें कैश रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, हिमांशु से 4000। तो हिमांशु पर्सनल के रूल से गिवर है, यहां हम लिख देंगे 4000। उसके बाद कैश वर्ड 10 अप्रैल को आया, अप्रैल 10 क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है डेटर मनीष से, तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष, मनीष से पैसे लिए जाएंगे 3000। उसके बाद कैश वर्ड अप्रैल 12 को फिर आया, बिकॉज हमने कैश में गुड्स सोल्ड किया, पैसा आया गुड्स गया, तो सेल जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके रिगार्डिंग हमें कैश रिसीव हुआ है 6000। उसके बाद एक अप्रैल 15 की एंट्री है जिसमें हमने रमेश को कैश पे करना है, ठीक है। 4000 रमेश को देने थे, ये मैं एंट्री या रफ में आपको लिख के बता रही हूँ। रमेश को एक्चुअली हमने 4000 देने थे, पर हमने कैश पे किया है उसको ओनली 3700, तो 300 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, इट इज अवर इनकम। तो अब हम क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं बच्चों, तो कैश पर फोकस करें। ये ट्रांजेक्शन है अप्रैल 15 की, तो हम अप्रैल 15 को, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है, तो हम अप्रैल 15 को कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश की क्रेडिट के लिए दूसरे वाले हेड का नेम लिखना है, ठीक है। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाला नहीं हेड सोचना, कैश क्रेडिट है तो डेबिट वाला हेड सोचना है, वो है बाय रमेश, बाय रमेश। और अकाउंट तो दूसरा रमेश, लेकिन अमाउंट कैश के सामने वाला 3700 हमने रमेश को एक्चुअल में कैश दिया है। अगर हम यहाँ 4000 लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमने रमेश को 3700 कैश दिया। उसके बाद अप्रैल 20 को हमने कुछ ट्रेड एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हमने कितने पे किए हैं, 200 पे किया। उसके बाद ड्रॉइंग्स, ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए हैं अप्रैल 21 को। पैसा आता है तो ये रिसीट्स है, पैसा जाता है तो एक तरीके से ये पेमेंट है, तो बाय ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए ऑनर ने पैसे निकाले हैं, ड्रॉइंग्स उसने की है 1000। उसके बाद हमें देखना है कैश वर्ड कहाँ आया है, 24 को, अप्रैल 24 को हमें कैश रिसीव हो रहा है कुशल से 6000, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कुशल 6000। उसके बाद अप्रैल 26 को हमने कैश स्टेशनरी के रिगार्डिंग पे किया, इट इज अवर एक्सपेंस, तो बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए खर्चा हो गया 100 रुपीज। उसके बाद अप्रैल 27 को हमने पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदी है, तो पोस्टेज एक्सपेंस है हमारा 60 रुपीज का, कैश क्रेडिट वर्ड गोज आउट। उसके बाद अप्रैल 28 को हमने सैलरी दी है, तो बाय सैलरी अवर एक्सपेंस, सैलरी पे की है 2500। और इसके अलावा कैश वर्ड और कहीं नहीं आया, तो हमने सारा डेबिट में रिसीट्स डाल दिया और सारा क्रेडिट में पेमेंट डाल दिया। अब जो भी मंथ चल रहा है, जैसे कि अप्रैल, उसकी लास्ट डेट को कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है। अप्रैल 30 को हमेशा कैश का यहीं पर ही बैलेंस बचेगा अगर होगा तो, बिकॉज कैश की जितनी रिसीट्स है, रिसीविंग है, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकती। तो कैश का जब आप टोटल करेंगे 34,200 डेबिट साइड का टोटल, क्योंकि ये साइड एक्सीड है, बड़ी है, यही अमाउंट दोनों साइड पे पुट किया जाएगा।
इस 34,200 में से अब तक कितना कैश निकल गया वो सारा माइनस करके आपको कैश का बैलेंस जानना है। रिमेनिंग बैलेंस अवेलेबल है 26640। दिस इज योर आंसर। ठीक है, डिफरेंस को शॉर्टर साइड पर लिखते ही दोनों साइड टैली हो जाएंगी। अगर कैरी डाउन किया है तो उसको ब्रॉड डाउन भी करना है। नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग डेट को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 26640 इस तरीके से। ऐसे ही बच्चों हम बैंक का बनाएंगे तो बैंक के लिए भी लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बीआर बनाएंगे तो बीआर के लिए भी लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, सीक्वेंस में चलना है ताकि कोई भी अकाउंट स्किप ना हो जाए। स्टॉक के लिए भी हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। राहुल के लिए भी हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हिमांशु के लिए लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब इसके बाद जो क्रेडिट वाले ये तीन हेड नजर आ रहे हैं, जैसे अब जब हम रमेश का अकाउंट बनाएंगे, मैं आपके सामने रमेश का अकाउंट बना रही हूं। रमेश एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ देखिए रमेश का अकाउंट। रमेश पहले से ही ओपनिंग एंट्री में था और इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। कॉलम वही है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट इधर भी। तो यहाँ पर अप्रैल 1 से पहले से ही रमेश का ओपनिंग बैलेंस है जिसको आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। रमेश का बैलेंस है 3000। ये रमेश क्रेडिट होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पहले से ही हमने रमेश को 3000 रुपीज देने थे। अब हम देखेंगे कि क्या हमने रमेश को कोई भी कैश पे किया है। रमेश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स यहाँ रिकॉर्ड करनी है। तो अप्रैल 2 को हमने रमेश से फिर से गुड्स परचेज किया है। बाय परचेजेस हमने उसको 8000 रुपीज और देने हैं। 3 पहले से देने थे, 8 और देने हैं। इसके अलावा रमेश से कब कब कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है उनको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 6 को हमने उसको पेमेंट करी है चेक के थ्रू, क्योंकि बहुत सारा बैलेंस देखिए रमेश का क्रेडिट में है। डेबिट क्रेडिट हर अकाउंट के ऊपर जरूर लिखना है। तो हमने उसको 6000 का चेक काट के दिया और अप्रैल 14 को हमने जो गुड्स परचेज किया था उसमें से थोड़ा सा वापस कर दिया। परचेजेस अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है 1000। उसके बाद अप्रैल 15 को हमने उसको कैश पे किया है टू कैश और हमें साथ ही कैश के देने पर डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अभी जो हमने एंट्री की थी बच्चों यहाँ पर कि हमने रमेश को 3700 कैश पे किया था। तो जब हम कैश में लिखते हैं बाय रमेश तो रमेश में क्या लिखेंगे, टू कैश। रमेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, दिस इज अवर एंट्री। तो अगर रमेश डेबिट है तो उसके लिए क्रेडिट वाला हेड सिर्फ कैश नहीं है, डिस्काउंट भी है। तो दोनों क्रेडिट वाले हेड यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैश भी और डिस्काउंट भी। उसके बाद बच्चों बैलेंस बच भी सकता है, अवेलेबल हो सकता है या नहीं भी। इस क्वेश्चन में रमेश का कोई भी बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं किया जाएगा। 11,000 दोनों साइड का टोटल टैली हो रहा है, कोई कैरी डाउन नहीं है तो ब्रॉड डाउन भी नहीं होगा, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा। रमेश के बाद हम वीपी अकाउंट बनाएंगे। वीपी के लिए भी इसी तरीके से बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो डेबिट हेड है उनके लिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और जितने भी हमारे क्रेडिट हेड हैं उनके लिए हमको लिखना होता है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कैपिटल अकाउंट भी जरूर बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इस तरीके से जितने भी हेड्स बच्चों आए हैं आपने इसकी पोस्टिंग करनी है। थैंक यू।